कैसे हो भाइयों, क्या हाल? ओके, स्ट्रीम थोड़ी पीछे है और मैं आ गया हूँ। ओह नाइस! काफ़ी टाइम बाद भाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आया हूँ, मेरे को बहुत सही लग रहा है। लेट्स गो। भाई मेरे को जान तो रहे लोग। सब जान रहे हैं आपकी डिमांड बहुत दिन से हो रही थी कि अज्जू भाई को लेके आओ, अज्जू भाई को लेके आओ। बहुत दिन से यस सर। डिमांड चल रही थी लाइफ में। भाई मेरे को आपके साथ थोड़ा वो लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं, नहीं, पर डरने की क्योंकि ज़रूरत नहीं। मेन वो है ना कि सर है भाई, तो इस वज़ह से जैसे आप फ़ील कर रहे हो वैसे मैं भी फ़ील कर रहा हूँ कि मैं अलग सर से मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर हाँ, डर तो है। नहीं, नहीं, ऐसा डरना मत नहीं है भाई। समझना कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ भाई, सर से डर लगता है। अरे ऐसा मत कर यार, प्लीज़। नहीं, नहीं, मज़ाक नहीं नहीं। कर भाई। हुँ। क्या बोलना चाहोगे? आपके छोटे भाई-बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे आप? अरे हाँ, एग्ज़ाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मार्क्स वग़ैरह जो है ना, जो परसेंटेज वग़ैरह आएँगे, उससे डरना नहीं है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो सिंपल मैं अपनी साइड से बिल्कुल, बताऊँगा। बिल्कुल। भाई टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, ओके? तो इफ अगर कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है भाई। चिल रहो, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो। और हम लोग ना मतलब जैसे जब मेरा पहला बोर्ड था ना, तो मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है ये सब। पर ऐसा नहीं है, सब चीज़ें परसेंटेज और बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएँगे। पर हाँ, ये है कि मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जैसे अच्छी बात। मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज़्यादा पढ़ा था। पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते थे, मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चलता था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा-लिखा नहीं था। बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई वही, जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पर हाँ, सिंपल भाई, मज़े करो भाई। और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो, जो मेरा चीट कोड था। मैं खेलने जाता था क्रिकेट के बॉल से एक गेम आती है, वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा कोई गेम पकड़ो, जिसे 20-30 मिनट खेलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है। सर आई नो। नहीं, नहीं, अ, बिल्कुल खेलना चाहिए, क्यों नहीं? हाँ, मैं तो खुद ही खेलना बोलता हूँ, चाहिए। गेम और खेलने में कोई बुरी इसीलिए बात नहीं है। इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल, मैं बोल रहा बिल्कुल, हूँ, ये बिल्कुल। बहुत सही है। और और आपने तो हाँ, करियर बनाया यार उसमें। हाँ, वही। जो चीज़ आपको रोज़ी-रोटी लाके दे रही है, वो हुँ, चीज़ बुरी नहीं होती यार। बिल्कुल। तो पर मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करता था इसलिए हाँ, शुरू वही मोबाइल है। गेमिंग से किया था? हाँ, मैंने यूट्यूब मोबाइल गेमिंग से करा था। हुँ, पर मैं फिज़िकल गेम पहले बहुत खेलता था। जैसे क्रिकेट हो गया हाँ। और जैसे गुजरात में एक सतोडिया आता है, सतोड़िया, उसमें हाँ, 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 वो बॉल सतोड़िया। से 7 पत्थर गिराने वाला। हम दे फिर दे चुके सनम मूवी में दिखाया था वो। हाँ, हाँ, फिर वो छूटी डड़ी हुई, हाँ, जैसे जिसको छोटी बड़ी लगी वो आउट। अच्छा, मतलब आपको बॉल फेंक के मारनी, जिसके पैर पे लगी, बॉडी अच्छा पे वो लगी, उससे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है वो गेंद एकदम तड़ी हाँ, गेंद तड़ी बोलते हैं हाँ, इधर यूपी में उसको। यस। हाँ, तो वो सारी चीज़ें ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई, ऐसा कुछ यस। सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई वही है। सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज़्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मज़े आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार, हुँ, बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए, इन लोग को मोटिवेट करने के लिए और इनको हुँ, सही चीज़ बताने के लिए। 2 बातें मैं चाहता था कि आप इनको ज़रूर बताएँ। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के मेहनत तो अंदर। बहुत कुछ भी ज़रूरी कर, है। तू हाँ, पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू हुँ, स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो, हुँ, मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्ज़ाम का नंबर जीवन का डिसाइड आखिरी नहीं करता। आप हम लोग फ्यूचर है भाई, ये नंबर, परसेंटेज, ये ये हम लोग नहीं है, ओके? ये जो आएगा ना, ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का, वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएँगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीज़ें होगी ना आगे, वो बहुत क्रेज़ी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60 परसेंटेज, पर मेरा 56 ही था। राउंड फिगर हाँ, मैं 60 बोल देता हूँ सबको, पर 56 था हाँ। और मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घरवाले क्या बोलेंगे, हुँ, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ। और सपोर्टिव है घर वाले? बहुत बहुत सपोर्टिव हैं। ज़्यादा, हाँ। तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज़ करेगी, अच्छी चीज़ें आएगी और मज़ा आएगा भाई, यार आप बहुत पेरेंट्स के मज़ा लिए कुछ आएगा। बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार और जैसे भाई आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप हुँ, मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने हुँ। अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया। उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें यार लाइफ में?
हाँ, बहुत ज मैंने पेरेंट्स ना मेन है। अगर पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूँगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई-लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फ़ील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे फिर मैं बच्चों को बोलूँगा, पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है, पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर कि भाई अगर इतने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना। भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग-अलग टाइमलाइन में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मज़े करेगा, आप समझ रहे हो? तो वो टाइम का आपको भी वेट करना होगा और इतना प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर। और जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। मैं तुम्हारे सामने एकदम एग्ज़ाम्पल हूँ, समझ रहे हो? और एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा था सर, हुँ। और वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है और मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो एक चैप्टर है लाइफ़ का, ये पूरी बुक नहीं है। क्या और बात अगर है! ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। वाह! तो ये मत सोचना भाई। वाह! हुँ, क्या सीरियस बातें की यार आपने आज के। आपको देख भाई के मैं लगता बड़ा नहीं बेटा है। आप घर के बड़े बेटे हो कि नहीं, छोटा? मैं मिडल चाइल्ड हूँ। मिडल चाइल्ड हो आप। हुँ, यार एक चीज़ और थी हुँ, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम आ रहा है तो हुँ। टेंशन में हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट हुआ है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको कुछ आप लास्ट में बोलना चाहोगे यार? भाई सिलेबस का तो मेरे ख्याल से आप कवर कर ही दोगे। मेरे को उसका तो आइडिया है। आप सब बता दोगे, और अ, डिप्रेशन में जाना ही नहीं। जो लोग डिप्रेशन में गए ना इस पॉइंट पे 10वीं के बाद, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक बार डिप्रेशन में जाते हो ना 2-3 दिन चले जाओ, तुम्हें आने वाले 2 साल बाद ऐसा फील होगा मैं कितना गधा था कि 10वीं क्लास की एग्ज़ाम में मैं डिप्रेशन में चला गया। जबकि आने वाले टाइम में तो और भी थोड़ा-सा हार्ड होगा, पर आपको ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये शुरुआत है। इसमें ना हम डरते भी हैं, पर जब यहाँ से हम निकल जाएँगे ना, करेज जो आता है, फिर हमें पता लगता है कि भाई यही चीज़ है, यही रियल लाइफ़ है। तब तक तो क्या है, 9वीं क्लास तक तो सेम स्कूल है, वही टीचर है, तो वो घर जैसा माहौल हो गया। अब आता है बोर्ड, अब यहाँ से हमारा बाहर का थोड़ा जर्नी स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब 12वीं का आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आएगी, फिर आप यूज़्ड टू हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि यार क्या मैं 10वीं में कर रहा था। इसमें इतनी छोटी बात पे डिप्रेशन में चला गया था, और डिप्रेशन में मेरे ख्याल से कोई जाएगा भी नहीं। कोई नहीं जाता है भाई इतना। अगर पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट मारो भाई, कुछ भी करो।